कि आतंकियों की तरफ से धमकी दी गई है। ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा को यह धमकी दी गई है। कॉन्क्लेव के सिलसिले में धमकी दी गई है। धमकी 25-26 फरवरी को जेकेपीडी का कॉन्क्लेव दिल्ली में होने वाला है। जेकेपीडी का कहना है कि उन्हें सुरक्षा एजेंसियों पर पूरा भरोसा है और इसी पर हमारे सहयोगी समीर भट्ट जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, एक बार फिर से खबर आ रही है कि लगातार आतंकियों की तरफ से धमकियां दी जाती हैं, लेकिन दिल्ली में जो कॉन्क्लेव होने वाला है जेकेपीडी का, इसको लेकर आतंकियों की तरफ से भी धमकी मिल रही है। क्या पूरी खबर है ये? देखिए, बिल्कुल हुरेरा, आपने सही कहा। जो डायस्पोरा है, इंटरनेशनल डायस्पोरा है, ये बेसिकली कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस डायस्पोरा में तकरीबन पूरे ग्लोबली लोग कनेक्टेड हैं, इसके मेंबर हैं और बहुत अच्छी तरह से इनका काम हो रहा है। लेकिन टीआरएफ जो है आउटफिट, दोबारा उन्होंने धमकी दी है और कहा है कि जो डायस्पोरा जो इंटरनेशनल एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है 25 और 26 तारीख को दिल्ली में, और जिसमें उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, उसमें शिरकत करेंगे, न सिर्फ इंडिया से बल्कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, लंदन से और जितने भी पूरे वर्ल्ड से जितने में कश्मीरी पंडित रहते हैं वहां पे, जो 90 की दहाई में निकले हैं या उससे पहले निकले हैं, उनका एक सम्मेलन हो रहा है, बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है। उसकी तैयारियां पिछले तकरीबन 1 साल से चल रही थी, लेकिन अब 25 और 26 तारीख को वहां दिल्ली में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस, तो उस पे टीआरएफ ने धमकी दी है कि उस पर वो हमला करेंगे। उनका ये कहना है कि जो कश्मीरी पंडित जो वहां यहाँ पे कश्मीर वैली में, तो आमतौर पर आपने देखा है तकरीबन 7 से 8 हिट लिस्ट भी उन्होंने जारी की। जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं उनको निशाना भी बनाया गया और उन पर धमकी भी दी गई। लेकिन अब जो कश्मीरी पंडित ग्लोबली कोई काम कर रहे हैं या जम्मू कश्मीर से बाहर काम कर रहे हैं, जैसे दिल्ली में उनकी एक कॉन्फ्रेंस है, तो उस पर भी इनकी नजर है, उस पर भी वो धमकियां दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पर एक फ्रस्ट्रेशन है, जो हम ये कह सकते हैं, जो टीआरएफ हो या बाकी आउटफिट्स हैं, लगातार कश्मीरी पंडित को सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि कश्मीरी पंडित को ये सॉफ्ट टारगेट मानते हैं और ये मानते हैं कि अगर किसी कश्मीरी पंडित को टच किया तो एक बड़ी खबर बन जाती है। तो इस पे बराबर ये लोग धमकियां भी दे रहे हैं, टारगेट भी कर रहे हैं। आपने पिछले साल देखा कितनी टारगेट की गई, चाहे राहुल भट्ट को मारा गया या रजनी बाला को मारा गया, जो एक कश्मीर में काम कर रही थी, यहाँ जम्मू से ताल्लुक रखती थी, उसको निशाना बनाया गया। इसी तरह से बहुत सारे लोग, दीपक चंद जो 2021 में मारा गया, इसी तरह से पूरन कृष्ण भट्ट शुपिया में उनकी हत्या की गई, राकेश पंडिता थे त्राल में, उनको, तो बहुत सारे लोगों को उनकी हत्याएं की। लेकिन जो धमकियां हैं, अगर आप 23 की बात करें तो लगातार हमने देखा पिछले 1.5 महीने के दौरान लगातार टीआरएफ की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। कश्मीरी पंडित जो एम्प्लॉयज हैं उनको कहा गया है कि वो कश्मीर वापस ना जाएं, वहां पे उनको टारगेट किया जाएगा, उनकी फैमिलीज को टारगेट किया जाएगा, उनके जो जम्मू के लिस्ट है उसमें उनको दिया। लेकिन अब जो नया ताजा मामला, ये डायस्पोरा, जो इंटरनेशनल डायस्पोरा, जो एक बहुत बड़ी तंजीम है, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनको टारगेट करने की बात की गई है और कहा गया कि वो जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो एक डिजाइन के तहत पर कर रहे हैं, सरकार के इशारे पर कर रहे हैं। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो कश्मीरी पंडित हैं उनको एक एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। सेम लैंग्वेज है, सेम चीजें हैं, सेम बातें हैं, लेकिन जाहिर तौर पर जो पुलिस है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, उन्होंने उस चीज का सीरियस नोट लिया है और एश्योरेंस दी है कि जो ये एक बड़ा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होने वाला है, इंटरनेशनल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो करने जा रही है डायस्पोरा, उसको कोई भी खतरा नहीं है। जहां तक सिक्योरिटी की बात है, जेकेपीडी ने कहा है कि जो सुरक्षा है उस पर उन्हें पूरा भरोसा है, लेकिन जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की धमकियां लगातार मिलती रही हैं। देखिए, सिक्योरिटी एजेंसी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी, जैसे अगर मैं जो पहले 6 लिस्ट यहाँ जारी हुए थे जिसमें एम्प्लॉयज के नाम भी दिए गए थे, उनकी फैमिलीज के भी नाम दिए गए थे, पते यहाँ जम्मू के भी, कश्मीर के भी, कहाँ वो नौकरी करते हैं, उस पर फिर जब हम सिक्योरिटी ऑफिसर से बात की, चाहे डीजीपी जम्मू कश्मीर हो या जो बाकी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं, तो उन्होंने भरोसा दिया था कि कोई भी ऐसी चीज को होने नहीं दिया जाएगा। जो आतंकवादी जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये धमकियां जो दे रहे हैं, उसका कोई भी बेस
दुरुस्त नहीं है, हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे, इसको कामयाब नहीं होने देंगे। तो सेम ये जो इंटरनेशनल एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उस पर भी जो छोटी एजेंसीज हैं, दिल्ली पुलिस है या बाकी एजेंसीज हैं, उन्होंने साफ कहा है कि वो जितनी भी सिक्योरिटी है वहां मुहैया करेंगे, और जो भी कोशिशें अगर कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी किसी भी आतंकवादी संगठन की तरफ से या किसी की तरफ से भी, उसको कामयाब नहीं होने देगा। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, जो वेन्यू एरिया है, जो इसके आसपास के एरियाज हैं, उसमें पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी। और जो लोग इसमें अटेंड करेंगे, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल लोग भी इसमें अटेंड करने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे आएंगे दिल्ली उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत बिल्कुल। समीर आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली का हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए इस खबर पर। शैलेंद्र, आतंकियों की धमकी से जुड़ा हुआ एक मामला है, 25-26 फरवरी को जेकेपीडी का कॉन्क्लेव होने वाला है, और इस कॉन्क्लेव को लेकर ही आतंकियों ने एक बार फिर से धमकी दी है। देखिए, ये जो कॉन्क्लेव है ये दिल्ली में 25 और 26 तारीख को होगा, जिसमें ग्लोबल कश्मीरी पंडित कॉन्क्लेव और जम्मू कश्मीर विचार मंच इसको साझा तौर पे एक इवेंट को कर रहा है जी। हालांकि जो प्रोग्राम हमारे पास है उसके मुताबिक ये एक ऐसे मौके पे किया जा रहा है जहां पर शिवरात्रि कश्मीरी पंडितों में हाल ही में मनाई गई है, तो उस मौके पे ये इवेंट किया जाएगा। और वही जो फिल्म द कश्मीर फाइल्स है, जिसमें हकीकत दिखाई थी कि उस वक्त क्या हुआ था और उसने कई अवार्ड्स भी जीते हैं, उसका जो कास्ट है वो भी इस इवेंट के लिए पहुंचेगा। लेकिन जो धमकी मिल रही है उसके पीछे कोई वजह नहीं है, इनका काम बैठ के बस धमकी देना ही है, यही शायद समझ में आता है। क्योंकि देखिए, कश्मीरी पंडित पिछले 33 सालों से एग्जाइल में है और वो अपने हक के लिए लगातार आवाजें उठा रहे हैं। हमने देखा है कि हर साल वो इस बात को याद करते हैं कि किस तरह से उनको कश्मीर छोड़ के बाहर जाना पड़ा। तो ऐसे में वो एकजुट होकर इस पे डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो इसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। वैसे भी इन धमकियों से कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, तो जाहिर तौर पर हमारी जो बात ऑर्गेनाइजेशन हुई है उनका कहना है कि वो इस इवेंट को बकायदा जैसे शेड्यूल किया गया है वैसे ही आगे बढ़ा जाएगा और इस ऐसी धमकियों से वो पीछे हटने वाले नहीं है। तो ये इवेंट होने जा रहा है दिल्ली में साई ऑडिटोरियम में शनिवार और इतवार को, जिसमें तमाम जो लीडरशिप है, जो प्रोमिनेंट फेसेस हैं कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के, वो इसमें हिस्सा लेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। और हमारे साथ जेकेपीडी कॉन्क्लेव के ऑर्गेनाइजर उत्कल कौल जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेटर हैं जेकेपीडी कॉन्क्लेव के। उत्कल कौल जी, बहुत आपका वेलकम करते हैं न्यूज 18 JKLH में। आतंकियों की तरफ से इस कॉन्क्लेव को लेकर जो धमकी दी जा रही है, इस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ रिएक्शन है? हम धमकी का कोई रेस्पॉन्स नहीं देंगे, लेकिन हम ये इतना बताना चाहते हैं कि ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा और जम्मू कश्मीर विचार मंच ने जो 25 और 26 को दिल्ली में कॉन्क्लेव हो रहा है, ये बहुत बड़ा सक्सेसफुल कॉन्क्लेव होगा। पूरी दुनिया से कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी बहुत ही एक्साइटेड है और कई देशों से इसमें डेलीगेट आ रहे हैं, पूरे भारत से इसमें डेलीगेट आ रहे हैं। और उसके साथ साथ भारत की जो नामी हस्तियां हैं वो इस कॉन्क्लेव को एड्रेस करेंगे। ये 2 दिन का कॉन्क्लेव होगा और इसमें कश्मीर फाइल और जिन्होंने देश के लिए काम किया है कश्मीरी हिंदू ने, उनको अवार्ड दिया जाएगा, उनको ऑनर किया जाएगा 25 को भी। और महाशिवरात्रि पर ये कार्यक्रम है, तो 25 को महाशिवरात्रि पर भी कई लोगों को अवार्ड दिया जाएगा। हम पूरी तरह से इसमें डिस्कस करेंगे, इसमें डिबेट करेंगे कि पिछले 33 साल से हमारे साथ क्या हुआ है, आतंकियों ने हमारे साथ क्या किया है, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्टों ने हमारे साथ क्या किया है, और उसके साथ साथ अब वे फॉरवर्ड क्या है। और मैं कश्मीर की जनता को आह्वान करता हूं, मैं आई अपील टू देम, दे सी द डिजाइन ऑफ दीज टेररिस्ट कि इन्होंने कश्मीर को पिछले 33 साल से किस तूफान में धकेल दिया, कितने ही इनोसेंट लोगों को मारा है। हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं है। ये बहुत ही सक्सेसफुल कॉन्क्लेव होगा 2 दिन का, जो कश्मीरी हिंदू की, जो हमारी कश्मीरी पंडितों की जो बात है
वो हम पूरी दुनिया को कहेंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल उत्कल कौर जी, सर हमारे साथ आप बने रहिएगा। हमारे जम्मू के हमारे सहयोगी समीर बट भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस खबर पर। समीर, उत्कल कौर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कोऑर्डिनेटर है इस जेकेपीडी के। उन्होंने कहा कि वो इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं, इससे पहले भी इस तरह की धमकियां मिलती रही और आतंकवादी नहीं चाहते हैं कि इस तरह का मैसेज इतने बड़े लेवल पर, इस तरह का जो मैसेज दिया जा रहा है पूरी दुनिया को मैसेज पहुंचे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और मैं आपको बताऊं, उपल कौर जी जानते हैं, ये बहुत ही एक बड़े सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन में हेड करते हैं। इन्होंने देखा है कि जब ये जम्मू भी आए थे, इन्होंने जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज थे यहाँ पे, जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये उनके साथ मिले, उनके पास धरने पे भी बैठे। तब हमने उनसे भी बात की थी, उन्होंने भी, उपल कौर जी ने तब यही कहा था कि जो आतंकवादी है, जो उनकी मंशा है, जो उनके इंटेंशंस हैं, जो उनकी साजिशें हैं, उसको कोई भी कामयाब नहीं होने देगा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि हम नहीं डरते हैं, हम किसी चीज से नहीं डरते हैं, लेकिन जो कश्मीर के जो हालात हैं वो इस वक्त ठीक नहीं है। देखिए, हम इसको अगर हम ये कहेंगे कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ से, तो पूरा सिक्योरिटी का ग्रिड जबरदस्त पहले से ही होगा, जो वेन्यू एरिया, क्योंकि बहुत सारी नामी हस्तियां वहां पे आएंगी। देखिए, अनुपम खेर जी भी आ सकते हैं, कश्मीर फाइल से वो उन्होंने एक्टिंग किया, वहां पे काम किया, उसमें बहुत सारे लोग डायरेक्टर्स होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे और नामी लोग होंगे। सिक्योरिटी का जहां तनाजुर है वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो चीजें, धमकियां जो मिल रही हैं, उसके पीछे कौन लोग हैं, ये किस तरह से ये धमकियां दे रहे हैं, सोशल मीडिया क्या किस तरह से यूज किया जाता है। देखिए, इसमें एक और पॉइंट ये है कि अगर कश्मीर में पीएम पैकेज एम्प्लॉय यहां जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनके पूरे नाम है, पूरा वो कहां पे जॉब करते हैं कश्मीर में, कहां किस डिस्ट्रिक्ट में करते हैं, किस ऑफिस में करते हैं। तो एक नेक्सस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग हैं, जो इनका जो अंडरग्राउंड वर्कर, जिसको हम कहेंगे कि जो पर्दे के पीछे आतंकवादियों को साथ दे रहे हैं, तो उस नेक्सस को तबाह करने की जरूरत है। ये पहले से सिक्योरिटी एजेंसीज के ऑफिशियल्स भी मानते हैं कि ये जो सोशल मीडिया पे बार बार धमकियां दी जा रही हैं, चाहे कश्मीरी पंडित्स को दी जा रही हैं, चाहे नॉन लोकल। देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो रियासी में जो जखीरा मिला था, उस पर भी कंपनियों को धमकियां दी गई थी। उस पर यह कहा गया था कि यहाँ पे कोई भी जो इंडियन कंपनी है वो यहाँ नहीं आ सकती है रियासी में, उस कंपनी जो इस जखीरे को उस पर काम करेगी। तो ये बार बार जो धमकियां आ रही है, इस पे सरकार को, जो सिक्योरिटी एजेंसीज को देखना पड़ेगा कि क्या, कौन लोग हैं, कौन इसके पीछे हैं। उनको उस नेटवर्क को ध्वस्त करना पड़ेगा, उसको तबाह करना पड़ेगा। और मैं उपल कौर की बात से सहमत हूं, डरने की कोई बात नहीं है। कश्मीरी पंडित पिछले 33 साल से आतंकवाद का शिकार रहा है, लेकिन वो डरता नहीं है, वो अपना काम करता है, वो हर जगह पे काम करता है और एक सक्सेसफुल तरीके से अपने आप को एक्सर्ट भी किया है सिचुएशंस के हिसाब से। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक दायित्व है कि वो इस नेक्सस को तबाह करे, जो आतंकवादी इसके पीछे है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोकल सपोर्ट उनको मिल रहा है, उस चीज को ध्वस्त करे। देखिए, राजौरी में जो चीजें हुई हैं, राजौरी में जिस तरह से नरसंहार हुआ है, फिर उसके बाद बार बार वहां पे लोगों को और धमकियां मिली हैं। इसी तरह से जो धमकी पर पत्र आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये कहां से आ रहे हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसका जो पूरा जो खाका क्या कौन तैयार करता है, इसको जानने की जरूरत है, उसको खंगालने की जरूरत है। लेकिन जाहिर बात है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन एक जो पीस लविंग लोग हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, वो यही चाहेंगे कि इस पूरे चीज को, इस पूरे तंत्र को ध्वस्त कर दिया जाए, ताकि जो आगे की चुनौतियां हैं, जो आगे की चीजें हैं, अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज जैसे ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस तरह की धमकियां आगे ना मिले, ये सुनिश्चित करना सरकार का काम है, सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है, जो इसके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनका काम है। तो ये एक होप हर तरफ से हो रही है। न सिर्फ कश्मीरी पंडित चाहता है कि ऐसी धमकियां आगे ना आए, बल्कि जो भी बिल्कुल लोग हैं, जो